हेलो एवरीवन। आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, टाटा का ये शेयर तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब टाटा की सुपर ऐप को लेकर चर्चा हो रही थी और शेयर एक के बाद एक नए हाईज लगाता चला गया। बड़ी तेजी आई, लेकिन उस बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी बिकवाली भी हमें देखने को मिली। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा के सुपर ऐप के प्लान में टाटा टेली सर्विस कहां पर फिट होता है, क्या फिट होता है कि नहीं, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पर टाटा टेली सर्विस की। टाटा टेली सर्विस 13 रुपए का शेयर है। आज भी हमें 1% की गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअल में देखें तो मार्केट में आज भयंकर गिरावट थी, लेकिन टाटा टेली सर्विस के शेयर में 1 से 2% की गिरावट आज के दिन में हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए 15% ये टूटा है पिछले एक महीने में। इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आई है। देखिए 15-16 रुपए के ऊपर शेयर था, टूट के वापस 13 रुपए तक पहुंचा, वापस तेजी आई, वापस अभी गिरावट आई है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में टाटा टेली सर्विस के शेयर में 640% का ग्रोथ है। देखिए, आप अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर 6-7 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और कहा था कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलने वाली है, शेयर ऊपर जाने वाला है, सुपर ऐप की खबर इसको और ऊपर तक लेके जाएगी। और शेयर में तेजी आई भी सही, 22 रुपए तक पहुंचा, लेकिन जब शेयर 21 रुपए के आसपास था, आपके पास मौका भी था बेचने का, तब मैंने बैक टू बैक 2 दिन इसके ऊपर वीडियो बनाए थे। मैंने कहा था कि अगर आप चाहे तो अब यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, अब आप बिकवाली कर सकते हैं, ये मैंने तब भी कहा था। लेकिन उसके बाद शेयर टूटना भी शुरू हो गया और अभी अगर हम बात करें कि 13 रुपए पे खरीद सकते हैं क्या, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जिस वजह के चलते यहाँ पर तेजी आई है उस वजह में ये फिट होता है कि नहीं, जो है सुपर ऐप। देखिए, सुपर ऐप की जो सबसे बड़ी खबर है कि अभी भी सुपर ऐप डिले हो चुका है, लॉन्च नहीं हुआ है उसका, क्योंकि टाटा की जो अभी बिग बास्केट में बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है उसका अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है। सबसे पहले टाटा कहते हैं कि भैया हमको पहले उसका अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद हम सुपर ऐप को लॉन्च करने का प्लान करेंगे। एक और खबर टाटा की ये भी है कि टाटा सन्स जो है वो टाटा कैपिटल्स और अदर फाइनेंशियल यूनिट्स हैं उनके, उसमें भाई साहब स्टेक बेचने वाले हैं और बड़े प्लेयर्स को लेकर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि टाटा सन्स हैज रिपोर्टेडली स्टेटेड एक्सप्लोरिंग टॉक्स विद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू सेल स्टेक इन सम ऑफ इट्स फाइनेंशियल यूनिट्स। उनके कुछ फाइनेंशियल यूनिट्स है, वहां पर वो बाकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे और अपना कुछ हिस्सा बेचेंगे। और यहाँ पर ये है, अगर हम बात करें तो टाटा कैपिटल्स और टाटा असेट्स मैनेजमेंट जो है उसमें अपने हिस्से को ये बेचने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि थ्रू स्टेक सेल company will explore value unlocking opportunity in its financial service units. Additionally, it will raise fund for investment in newer business such as online retail. तो देखिए, हम सबने देखा कि पिछले कुछ दिनों में टाटा जो है वो ई कॉमर्स की तरफ काफी ज्यादा जा रहा है, झुक रहा है। चाहे बिग बास्केट में उनकी बड़ी बाइंग को लेकर बातचीत करें, चाहे सुपर ऐप के डेवलपमेंट की बात करें, या फिर जस्ट डायल में भी एक बड़ा हिस्सा खरीदने वाले हैं टाटा। इस खबर की भी अगर हम बात करें तो टाटा का अगर हम देखने जाए तो अभी हाल फिलहाल में ई कॉमर्स की तरफ काफी ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन रिटेल में अगर देखें तो बड़ी प्रेजेंस वो अपनी स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसों के लिए वो आने वाले दिनों में शायद कुछ अपना स्टेक जो है वो बेच सकते हैं अपने फाइनेंशियल सर्विसेज वाले यूनिट्स में, और जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल उनका जो जो लेटेस्ट बिजनेस है जिसका फ्यूचर है, जैसे कि रिटेल हो गया, वहां पर ये कर सकते हैं। अब देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट टाटा ग्रुप हैज नॉट येट टेकन द फाइनल कॉल। देखिए, यहाँ पर ये भी है कि अभी तक टाटा ने कोई आखिरी डिसीजन नहीं लिया है कि भैया हम स्टेक सेल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेली द प्रोसेस में टेक टाइम एज इट इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग इट्स कंपनी एंड एनालाइजिंग पोटेंशियल बायर्स। देखिए, अगर आप अपनी कंपनी में कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, कोई बड़े बायर्स को बुलाना चाहते हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इन सब में वक्त लगता है। सबसे पहले आप अपनी कंपनी, आपकी जो कंपनी है उसको एनालाइज करते हैं, उसकी जो वैल्यू कितनी है वो आप निकालते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि भैया ये बायर सही रहेगा कि नहीं, इससे हमको फायदा होगा कि नहीं, तो वो सारी चीजें आप देखते हैं। उसके बाद आप नए बायर्स को लेकर आते हैं।
और वही सारी चीजें हैं, और टाटा सन्स ट्राई कर रहा है कि अपने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है उसको और ज्यादा स्ट्रेटन किया जा सके। और आप देखिए, द कंपनी रिसेंटली स्केल अ डील वैल्यू एट मोर देन 1 बिलियन टू बाय इंडिया लार्जेस्ट, जैसे कि बिग बास्केट में एक बड़ा हिस्सा खरीदने की बात हुई। उसके अलावा टाटा ग्रुप जो है वो सुपर ऐप का भी प्लान कर रहा है, उसको भी लॉन्च करना चाहता है, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। अब देखिए, टाटा सन्स मूव टू सेल स्टेक इन सम ऑफ द फाइनेंशियल यूनिट्स पार्ट वाइडर इंडस्ट्री प्रोनोमेंट टू मोनेटाइज ओनरशिप इन फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस। और कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हमें समझनी है कि और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि टाटा कैपिटल की अगर हम बात करें तो पहले चर्चा थी कि जो सुपर ऐप बनने वाली है उसका जो मैनेजमेंट होगा, उसको चलाने का काम होगा, वो टाटा टेली सर्विस करेगी। लेकिन बाद में ये खबर भी कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, हालांकि ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन ये बस लोगों की कयास है, अटकलें हैं कि टाटा ने अपनी नई कंपनी बनाई है, टाटा कैपिटल, सॉरी टाटा डिजिटल के तौर पर एक नई कंपनी बनाई है, शायद वो इसका मैनेज करेगी। उसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन भी एक बड़ा दावेदार है कि उस ऐप को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए। तो अभी अगर हम देखें तो सिचुएशन अभी 3 कंपनियां दावेदार है, टाटा डिजिटल है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा टेली सर्विस है। अब तीनों में से कौन बाजी मारेगा, या फिर हो सकता है कि सुपर ऐप को चलाने के लिए 2 या 3 कंपनियों का भी सहारा लिया जा सके कि भैया फ्रंट एंड का ये, बैक एंड का ये, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है, लेकिन ये बात की बात है। अभी अगर हम बात करने जाए तो जब तक कोई खबर नहीं आती है, देखिए ऐप अभी अगर हम देखें तो पोस्टपोन हो चुका है लॉन्चिंग, ठीक है। पहले बिग बास्केट के साथ डील कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो जब तक सुपर ऐप की खबर नहीं आती, जब तक सुपर ऐप लॉन्च नहीं होती, तब तक ये वो शेयर है जो एकदम निंद्रा में पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, ये थोड़ी थोड़ी गिरावट लेके बैठता रहेगा ये। लेकिन जैसे ही खबर आएगी शेयर में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बाद में ये खबर भी आती है कि टाटा टेलीसर्विस को ऐप से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, ये मैनेज नहीं करने वाली है, तो दोबारा से भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, और उस वक्त ऐसी गिरावट आएगी जो कभी रिकवर भी ना हो पाए। या तो फिर अगर खबर ये आ गई कि टाटा टेली सर्विस को भी एक बड़ा पोर्शन मिलने वाला है कामकाज का, तो हो सकता है कि ऐसी तेजी भी आ जाए कि जिसको रोकना तक मुश्किल हो जाए। तो दोनों ही पोर्शन में आप देखा, अगर हम देखने जाए तो एक तरफ बड़ा रिस्क भी है और दूसरी तरफ एक बड़ा रिवॉर्ड भी है। स्मॉल कैप शेयर है, 2855 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखी जाए तो आज का वॉल्यूम ट्रेड 22 लाख के आसपास का देखने को मिला है, और बीएससी में देखें तो 5 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, 74.36% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ओन करते हैं। उसके अलावा एक एफआई के पास इन्होंने एक ही एफआई से जिन्होंने खरीदारी की है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.92% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है, क्योंकि जब तक ऐप लॉन्च नहीं होती तब तक इनका फ्यूचर कुछ नहीं है अभी हाल फिलहाल में। आप देखिए शेयर कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ऐप की खबर नहीं जान फूकी है, वरना शेयर 2 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, 2.5-3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था ये शेयर, जब तक सुपर ऐप की चर्चा तक नहीं हो रही थी। लेकिन सुपर ऐप की चर्चा ऐसी हुई कि 22 रुपए तक भी शेयर चला गया। तो इसी की बदौलत यहाँ पर खरीदारी हुई है, इसी की बदौलत ट्रेंड इसका पॉजिटिव हुआ है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 13% लोग आपको यहाँ से बेच के निकलने की भी बातचीत कर रहे हैं। रेवेन्यू अगर देखें तो उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि इनको बड़ा नुकसान हो रहा है, जितना रेवेन्यू नहीं है उससे ज्यादा का इनको नुकसान है। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ये नहीं है, सिर्फ सुपर ऐप की खबर से ये शेयर जिंदा है। तो अगेन मैं कह दूं, कोई श्योरिटी नहीं है कि सुपर ऐप अगर लॉन्च भी होगी तो इन्हीं को काम मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि मिले भी, हो सकता है कि ना भी मिले, 50-50 का यहाँ पर चांसेस है। 3 प्रबल दावेदार है यहाँ पर ऐप के लॉन्च होते ही काम जो हैंडल करने वाले हैं, जिसमें से टाटा डिजिटल भी हो सकता है, टाटा कम्युनिकेशन भी हो सकता है और टाटा टेली सर्विसेज भी हो सकता है। अब कौन सा होगा ये कहना मुश्किल है। तो टाटा टेली सर्विस अगर मैं कहूं तो एक बहुत बड़ा अंधाधुन निवेश, एक हाईली रिस्क साबित हो सकता है यहाँ पर। अगर आप खरीदारी भी करते हो तो आपको उतना ही निवेश करना है जितना नुकसान आप झेल पाओ। उससे बेहतर ये होगा कि आप उन कंपनियों में निवेश करें जो कंपनियों को सुपर ऐप से फायदा होना ही होना है। जैसे कि टाटा कंज्यूमर हो गया, टाटा कंज्यूमर की आटे से लेकर चाय से लेकर सब कुछ वहीं पे बिकने वाला है ऐप पर।
बिग बास्केट भी इन्हीं के कंट्रोल में है, वहां पर भी टाटा कंज्यूमर की प्रोडक्ट बिकने ही वाली है। ट्रेंड की बात करें, वहां पर भी इनकी प्रोडक्ट जो है वो बिकने वाली है। और उसके अलावा टाटा मोटर्स की भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो भाई साहब गाड़ियां भी वहां पे बेची जाएगी। इंडियन होटल्स की मैं बात करूं तो ऑनलाइन बुकिंग भी आप कर सकते हैं होटल्स वगैरह की। तो ये सारी चीजें टाटा की जो बाकी कंपनी जो टाटा की पॉलिसीज वगैरह भी जो टाटा एलेक्सी की मैं बात करूं तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं। टाइटन की मैं बात करूं भाई साहब सोना वोना भी वहां पे बेचा जा सकता है। तो सब कुछ है वहां पर। तो इन कंपनियों का हम सब देख सकते हैं कि भाई साहब सीधे सीधे तौर पर फायदा है। जबकि टाटा टेली सर्विस में और टाटा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है अभी के लिए। तो मैं कहूंगा कि टाटा टेली सर्विस अगर काम मिल गया इनको सुपर ऐप चलाने का तो ये रॉकेट बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिला तो जिस तेजी से ऊपर आया है उस तेजी से नीचे भी ये जा सकता है। तो इस रिस्क को अगर आप समझते हैं तो ही आप यहाँ पर निवेश करिएगा। और एक बहुत बड़ा निवेश भी करने की सलाह यहाँ पर नहीं होगी। हल्का सा निवेश जितना नुकसान झेल पाए उतना ही निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।